अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर कोई शख्स हाथ को पढ़ना चाहता है, हाथ की लकीरों को पढ़ना चाहता है, ये विद्वान माहिरीन जो एक्सपर्ट लोग हैं इन चीज़ों में, पाल्मिस्ट्री में या फिर न्यूमरोलॉजी में या अलग अलग जगहों पर जो विद्वान लोग हैं, उनके मुताबिक कई सारी चीज़ें हैं जो निकल कर के सामने आती हैं कि कोई भी शख्स अगर हाथ की लकीरों को पढ़ना चाहता है, हाथ की लकीरों से कुछ मुख्तलिफ़ मिजाज इंसान के सामने आते हैं, उनको समझना चाहता है, तो हाथ के कुछ मुख्तलिफ़ हिस्सों को समझना बहुत ज़रूरी, यानी कि कुछ ऐसी जगहें हैं हाथ में जिनको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पर पूरे हाथ के बारे में मैं यहाँ आपको बताऊँगा, हाथ के ऊपर किस किस किस्म की रेखाएँ होती हैं, ये रेखाएँ क्या क्या चीज़ इंगित करती हैं, सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। वीडियो आपने आखिर तक समझना होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, आपका हाथ इस किस्म से होगा, हाथ चाहे लेफ़्ट हो या फिर राइट। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, ये मैं एक छोटी सी यहाँ पर कला के ज़रिए ये यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये एक अंगूठे को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, और इसी तरीके से जब आगे बढ़ोगे, ये देखें आप इस तरीके से, ये इस वाले हाथ को इस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है, ये अंगूठे को यहाँ पर दिखा रहा है, और ये अंगूठे की बराबर वाली उंगली है, और ये बीच यानी मध्य वाली उंगली है, बड़ी वाली, इस तरीके से देखें, और इसके बराबर वाली उंगली ये है, और सबसे छोटी वाली उंगली ये है, कुछ इस तरीके से। तो सारी चीज़ें यहाँ समझनी होंगी। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है सबसे छोटी उंगली और ये अंगूठा। अब यहाँ से जो आपकी हथेली है, हथेली के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हथेली के ज़रिए देखी जाती हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो हाथों को देख करके बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। तो उसी डाटा के बेस पर, उन्हीं चीज़ों के रिकॉर्ड के बेस पर, जो एक्सपर्ट माहिरीन की वजह से जो चीज़ें सामने आई हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कोई अगर हाथों की लकीरों में अपना भविष्य तलाश रहा है, कोई कुछ तलाश रहा है, तो ऐसे मत करिएगा। सिर्फ मुख्तलिफ मिजाज जो है इंसान का, वही सामने आता है निकल करके। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है, ये देखिएगा, हम इस हिस्से को सबसे ज़्यादा समझेंगे, इसको डीपली समझने की कोशिश करें। ये छोटी वाली उंगली है, इस छोटी वाली उंगली के जस्ट बराबर वाली उंगली जो होती है, ये आप देखें, ये छोटी उंगली और इसके जस्ट बराबर वाली उंगली जो होती है, इसके नीचे का जो इतना एरिया होता है, ये मैं डॉटेड कर रहा हूँ यहाँ पर, इतना एरिया, ये देखिएगा, इसको हम सन एरिया के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये सन एरिया है। ये यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी सामने, सारी चीज़ों को समझना है। जैसे कि ये जो आपका सन एरिया है, मैंने वहाँ पर डॉटेड किया है, इतना ध्यान से समझना। वो जो सन एरिया है उसको मैंने वहाँ पर डॉटेड जो कर रखा है इस तरीके से। तो इस सन एरिया में अगर किसी शख्स के हाथ में बहुत ज़्यादा लकीरें, इस जगह पर जैसे इस तरीके से बहुत ज़्यादा लकीरें हैं, आप अपने हाथ में देखना, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लकीरें अगर वहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको अपने हाथ में, इस तरीके से, इस सन वाले एरिया में, ये है सन वाला एरिया। ठीक है, इतना जो छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली होती है, उसके नीचे का हिस्सा जो है वो सन एरिया को शो करता है। तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी के हाथ में लकीरें दिखाई देती हैं, तो इससे ये महसूस होता है, इससे ये चीज़ें सामने आती हैं। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ऐसे शख्स को बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, ऐसे शख्स को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। तो याद रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा लकीरें आती हैं आपके सन एरिया में, तो ये इस चीज़ को इंगित करता है, यानी कि ये चीज़ ऐसा आपके साथ हो सकता है, ऐसा होने के चांसेस बनते हैं। अब इसी सन एरिया में एक चीज़ और समझिएगा, ये जो सन एरिया है, इसी सन एरिया में अगर इस तरीके से कोई शेप बन रहा हो ट्रायंगल का, ट्रायंगल चाहे ऊपर की दिशा में हो, चाहे ट्रायंगल इस दिशा में हो, चाहे ट्रायंगल फिर इस दिशा में हो, चाहे ट्रायंगल फिर इस दिशा में हो, इसमें से कोई भी ऐसे किसी किस्म का ट्रायंगल अगर आपके सन वाले एरिया में बन रहा है, तो समझ जाइएगा कि ऐसा शख्स जिसके हाथ में ट्रायंगल की शक्ल इस तरीके से बन रही होती है, तो ऐसे शख्स जो होते हैं बड़े ज़्यादा शोहरत वाले होते हैं। ऐसे शख्सों को बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, बहुत ज़्यादा नाम होता है, नाम फेम वाले लोग होते हैं जिनके यहाँ पर ट्रायंगल जैसी चीज़ बनती है। और एक और चीज़ है, अगर किसी शख्स के यहाँ पर ये सन एरिया है, इस सन एरिया में कोई सर्कल जैसी आकृति बन रही हो, यानी कि इस तरीके का कोई गोल घेरा बन रहा हो, अभी मैंने ट्रायंगल का जिक्र किया, अगर किसी के वहाँ पर सन एरिया में एक सन की जैसी यानी कि गोल आकृति बन रही होती है, तो ऐसे शख्स जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही मुकाम रखते हैं, यानी कि उनका एक अलग ही लेवल होता है, अलग ही दर्जा होता है, अलग ही मुकाम पर वो खड़े हुए दिखते हैं, यानी कि उनका मुकाम बड़ा ऊंचा होता है, बड़े मतलब एक तरीके से कहिएगा कि काफ़ी शोहरत होती है, उनका नाम होता है, फेम होता है, अच्छा ओहदा होता है, तो अलग ही मुकाम होता है। जिसकी वजह से अगर किसी शख्स के सन एरिया में
इस तरीके से केवल रेखाएं हैं, इस तरीके से केवल सीधी रेखाएं होती हैं, तो ऐसे शख्सों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। ऐसे शख्सों को लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देना पसंद करते हैं। ऐसे शख्स की समाज में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। ये सारा डाटा कहाँ से आता है? जैसे कि कोई बड़े ओहदे पर है या कोई बड़ा विद्वान है, तो इन चीज़ों की स्टडी करता है, इन चीज़ों को समझता है। बहुत सारी चीज़ें जब डाटा को एनालाइज करते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें फैक्ट के बेस पर निकल करके आती हैं। आ रही बात समझ में? अब और कुछ हम डीपली चलते हैं, कोशिश करते हैं। आपको मैं थोड़ा करीब से एक चीज़ यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिएगा, इस वक्त मेरा जो हाथ है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, एक रेखा ये यहाँ पर इस तरीके से है, और एक रेखा ये है, और एक रेखा ये है। ये 3 रेखाएं इस वक्त आपको दिख रही हैं हथेली में। ये जो रेखा है ये दिमाग की रेखा भी कही जाती है, यानी माइंड, दिमाग की रेखा भी कही जाती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर ये जो सन यहाँ पर आप समझिएगा, इस दिमाग की रेखा का यहाँ पर क्या हिसाब होता है, कैसे इसको एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें अब आप समझिएगा। अगर आपके सन एरिया से, ये सन एरिया है, सन एरिया से आपकी रेखाएं निकल रही हैं, और सन एरिया से निकलने वाली जो लाइंस हैं आपके हाथ में, जो सन एरिया से लाइंस निकल रही हैं, वो लाइनें जा कर के आपके दिमाग की लाइन से टकरा रही हैं, यानी दिमाग की लाइन को छू रही हैं, दिमाग वाली लाइन को टच कर रही हैं। तो ऐसे शख्स जिनके हाथ में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसे शख्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कामयाब शख्स होते हैं, कामयाब होते हैं, और बहुत ज़्यादा कामयाब शख्स की ओर ये इशारा करने वाली चीज़ है कि किसी का जो रेखाएं हैं वो दिमाग की रेखाओं से अगर मिल रही होती, दिमाग की रेखा से मिल रही होती, तो बड़े कामयाब शख्स होते हैं ऐसे शख्स। और इसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका सन एरिया होगा, सन एरिया में जो है एक चीज़ और है, जो दिमाग की रेखाएं होती, दिमाग से जो मिलती हैं, सन एरिया से निकलने वाली रेखाएं, जो भी पीछे मैंने जिक्र किया, तो ऐसे शख्स जो है अपने दिमाग की वजह से बड़ा कामयाबी पाते हैं, यानी उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो जो भी फैसला लेते हैं उसमें कामयाबी मिलती है, अगर वो सन एरिया से निकलने वाली रेखाएं उनके दिमाग की रेखाओं से टच हो रही होती हैं तब। इसी तरीके से एक अगली चीज़ है, अगर किसी शख्स की सन एरिया से निकलने वाली रेखाएं जो होती हैं वो आप समझिएगा कि मून एरिया तक जाती हैं। यहाँ पर एक मून एरिया भी होता है, आप लोग समझिएगा, इसको मून एरिया बोलते हैं। यहाँ पर इस तरीके से, वैसे तो ये यहाँ कहीं तक आएगा, इस तरीके से आपकी हथेली में आप समझने की कोशिश करना है इसको। ये देखिएगा, इसको मून एरिया बोला जाता है, इतनी जगह जो होती है। ये तो आपका सन एरिया है यहाँ पर, ये इसको मून एरिया बोला जाता है। अगर ये रेखाएं जो हैं आपकी मून एरिया तक आ रही हैं, चल करके रेखाएं इस तरीके से नीचे तक आ रही हैं, मून एरिया तक आ रही हैं, तो ऐसे में ये होता है कि ऐसे लोगों को जो कामयाबी तो मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों को अपने करीबी दोस्तों की वजह से, करीबी जो ज़िंदगी में लोग होते हैं उनकी वजह से बड़ा कामयाबी मिलती है, अगर रेखाएं जो होती हैं, लाइंस जो होती हैं आपके यहाँ मून एरिया तक आ रही होती हैं तब। इसी तरीके से अगली चीज़ है कि अगर आपका जो निकलने वाली सन एरिया से जो लाइंस निकल रही हैं वो केवल दिल तक, दिल की एक रेखा होती है, दिल की रेखा तक, आपने पढ़ा होगा डीपली इसको, तो ये जो सन एरिया से निकलने वाली जो लाइंस है, अगर आपके दिल की रेखा तक, आप देख लेना, गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना, यहाँ पर मैं बता दूं क्योंकि यहाँ इतना बारीक एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पाल में रीडिंग करना इस तरीके से, वहाँ पर आपको एक हाथ दिखाई देगा पूरा, वहाँ पर सारे वहाँ पर इंगित कर रखे होते हैं कि जो कौन सी रेखा कहाँ पर है, सारी चीज़ें उसने हाथ में दिखाई हुई होती है, आप जाकर के सर्च कर लेंगे वहाँ दिख जाएगा आपको। तो सन एरिया से निकलने वाली लाइन जो है, अगर आपके जो है हार्ट यानी दिल की रेखा से टच हो रही होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी फैसला लिया जाता है तो मतलब इमोशनल होकर के फ़ैसला लिया जाता है और कामयाबी की तरफ इशारा है, यानी कि जो भी इमोशनल होकर के ऐसे शख्स फ़ैसला लेते हैं उस फैसले में कामयाबी ज़रूर मिलती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है निकल करके कि जो रेखाएं होती हैं आपकी सन एरिया में, ये जो सन एरिया है, किसी की सन एरिया में रेखाएं इस तरीके से हैं जैसे ये है, और सन एरिया को लाइन से लाइन कट कर रही हैं, सारी लाइनों को दूसरी लाइनें कट कर रही हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा यानी डॉट डॉट हो रही हैं, कट हो रही हैं,
ऊपर रेखाएं के ऊपर रेखाएं चलती चली जा रही हैं, इस तरीके से वहाँ पर हो रहा है, यानी रेखाएं अगर काटना शुरू कर रही हैं तो ऐसे शख्सों को ये समझा जाता है कि ऐसे शख्स जो होते हैं बड़े ज़्यादा हसद के शिकार हो जाते हैं, नज़र बद के भी शिकार होते हैं या किसी असरात के भी शिकार होते हैं। तो ऐसे शख्सों को चाहिए कि वो सदका करें, खैरात करें, ज़कात करें और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। ये भी बड़ी ख़ास किस्म है जो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ निकल कर के आती है, अगर एक आखिरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना कि किसी के सन एरिया से, किसी की हथेली में ऐसा देखा जाए कि सन एरिया से जो रेखाएं निकल कर के आ रही हैं वो रेखाएं एक स्टार की शक्ल फॉर्म कर रही हैं, इस तरीके से वो स्टार बना रही हैं। ये इतनी रेखाओं वाला होगा, ये इतनी रेखाओं वाला स्टार इस तरीके से बना रही होती हैं। तो ऐसे शख्सों को ये देखा जाता है कि ज़माना उनको एक अलग ही निगाह से देखता है और वो ज़माने में एक अलग ही मुकाम पाते हैं, यानी कि उनको दूर दराज तक लोग पहचानते हैं, उनकी इज़्ज़त दूर दराज से पहचानी जाती है। तो ऐसे शख्स जिनके हाथ की हथेली में स्टार बन रहा होता है और किस जगह में, सन वाले एरिया में, तो ऐसे शख्सों को जो होता है कि बहुत ज़्यादा अलग ही किस्म का उनका ओहदा होता है और अलग ही दूर से उनकी पहचान होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। अभी हम सिर्फ छोटी सी चीज़ पर अध्ययन कर रहे हैं, छोटी सी चीज़ पर स्टडी कर रहे हैं कि सन एरिया में क्या होता है। तो सन एरिया की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर किसी शख्स को समझने में दिक्कत हो रही, यहाँ पर जो मैंने इमेजिनेशन यहाँ पर करके शो किया है, किसी को दिक्कत हो रही तो गूगल पर जा कर के सर्च कर लेना हैंड रीडिंग करके, हैंड रीडिंग करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपको रिजल्ट में फ़ोटोज़ दिखा देगा। वो वहाँ पर हाथ के फ़ोटो पड़े हुए होंगे, वहाँ पर उसने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि भाई ये दिल की रेखा है, ये दिमाग की रेखा है, ये सन वाली जगह है, ये मून वाली जगह है, सारी चीज़ें उसने बता रखी हैं वहाँ पर। तो आप उसको देखेंगे एक बार, जब चित्र आपको दिखाई देगा तो उसकी मदद से ये समझना और आसान हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। अगर कोई भी शख्स हैंड रीडिंग करना चाहता है तो उसको सबसे पहले हाथ के कुछ मुख्तलिफ हिस्सों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें कहीं से साबित नहीं है, इनकी कोई ऐसी दलील नहीं है, लेकिन ये जो माहिरीन होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में, न्यूमरोलॉजी में या फिर पाल्म रीडिंग में, इस तरीके से जो एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हीं के डाटा के बेस पर ये चीज़ें आगे प्रोसीड की जाती हैं, आगे बताई जाती हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं उनके हाथों को भी देखा जाता है, जो लोग नाकामयाब होते हैं उनके हाथों को भी देखा। तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ये पूरा का पूरा डाटा जो है निकल करके सामने आता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।